हुदहुद एक ऐसे परिंदे का नाम है जिसका जिक्र कुरान करीम में भी आया है। ये परिंदा बहुत तेज दिमाग होता है और इसे तमाम परिंदों का इंजीनियर भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इसे वो ताकत अता फरमाई है कि ये जमीन के नीचे कहाँ पानी है इसका पता लगा सकता है। एक दफा अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की खबर लेने के लिए निकले तो आपको पानी की प्यास लगी और आपको हुदहुद परिंदे की याद आई। आपको बता दें कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम जानवरों, परिंदों, दरख्त, फूल और जिन्नातों पर हुक्मरानी दी थी, जिससे आप उन सब की बातें सुनते और समझ सकते थे। जब आपने हुदहुद परिंदे को वहां नहीं पाया तो आपको बहुत गुस्सा आया कि कहाँ गया हुदहुद। आपने फरमाया, आज मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़बह कर दूंगा अगर वो मेरे पास कोई वाजह दलील न लाया। थोड़ी देर बाद हुदहुद वहां आया और सुलेमान से कहा, आप मुझ पर गुस्सा ना करें क्योंकि मैं बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। मुल्क सबा में एक मलिका राज कर रही है जिसका बहुत बड़ा तख्त है। उसका नाम बल्कीस है। वो और उसकी कौम माज अल्लाह सूरज की पूजा करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनने के बाद उस मलिका को एक खत लिखा और उसे एक अल्लाह की तरफ आने की दावत दी और कहा कि शिर्क मत करो। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में थे और वो मलिका मुल्क सबा में थी। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत मलिका को मिला तो उसने वो खत अपने सभी दरबारियों को पढ़कर सुनाया और कहा कि ये इज्जत वाला खत आया है। उस मलिका ने आपके नाम की इज्जत की। मलिका ने अपने दरबारियों से पूछा कि अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए। दरबारियों ने कहा कि आप जो कहेंगी हम वो करने के लिए तैयार हैं, चाहे जंग हो या समझौता। उस मलिका ने कहा कि जंग में बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है, हम उन्हें तोहफा भेजकर मामला रफा दफा कर देते हैं। तो उस रानी ने एक दरबारी के हाथ से आपको सोने की ईंट भिजवाई। जब वो दरबारी सोने की ईंट लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पहुंचा तो आपने 1000 सोने की ईंटें जमीन पर बिछवा दी, जिसे देखकर वो दरबारी पानी पानी हो गया और वापस लौट आया। जब उस दरबारी ने ये बात मलिका को बताई तो मलिका ने कहा कि अब मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगी। जब आपको पता चला कि मलिका आपसे मिलना चाहती है तो आपने अपनी कौम से फरमाया, वो कौन है जो मलिका का तख्त उठाकर यहाँ ला सकता है। कहा जाता है कि वो तख्त कोई मामूली तख्त नहीं था, वो 7 फ्लोर का था और सोने चांदी से भरा हुआ 80 हाथ लंबा और चौड़ा था। एक जिन ने कहा कि मैं वो तख्त आप तक ले आता हूँ बिना किसी गलती के, सही सलामत जवाल के वक्त तक। बता दें कि ये तख्त इतनी दूरी पर था कि वहां आने जाने के लिए 2 महीने का वक्त लगता था, लेकिन उस जिन के लिए जवाल तक वो तख्त ले आना मुमकिन था। आपने फरमाया कि मुझे वो तख्त इससे भी पहले चाहिए। फिर आपकी कौम में से एक उम्मती ने कहा कि मैं आपके पलक झपकने से पहले वो तख्त आप तक ले आऊंगा, मुझे इजाजत दीजिए। आपने उन्हें इजाजत दी और वाकई में उन्होंने अल्लाह की अता से वो तख्त पलक झपकते ही आपके पास ले आए। आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इस तख्त का नक्शा बदल दिया जाए, देखते हैं मलिका इसे पहचान पाती है या नहीं। आपके हुक्म के मुताबिक उस तख्त का नक्शा बदल दिया गया। जो वो मलिका आपसे मिले आई तो आपने उसे तख्त दिखाया और पूछा, जानती हो ये क्या है? उसने कहा, मैं जानती हूँ कि ये क्या है और मैं ये भी जानती हूँ कि आप कौन हैं और क्या है, इसलिए मैं खुद यहाँ आपसे मिलने आई हूँ, ये ऐलान करने के लिए कि मैं कुफ्र छोड़कर सुलेमान अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाती हूँ अपनी पूरी सल्तनत के साथ और मैं दीन इस्लाम को कबूल करती हूँ।